स्टूडेंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे, क्या रेनबो के बारे में जानेंगे कि आखिर में रेनबो जो होता है इसका कैसे निर्माण होता है और यह कैसे बनता है और यह क्यों बनता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में रेनबो जो होता है क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में इंद्रधनुष जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रेनबो जो होता है ये एक अर्धवृत्ताकार पट्टी होता है, क्या, और अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी होता है, यानी ये 7 कलर होता है। और यह क्या दिखाई देता है, यानी वर्षा होने के तुरंत बाद दिखाई देता है, यानी वर्षा जब वर्षा होता है उसके बाद ही दिखाई देता है, यानी ये वर्षा नहीं होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। और ये क्या होता है, आसमान में ही दिखाई देता है। और यह क्या होता है, इंद्रधनुष जो होता है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और क्या वर्ण विक्षेपण के कारण ही दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले वर्षा होने के तुरंत बाद आसमान में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे रेनबो कहते हैं, यानी इंद्रधनुष कहते हैं। और इसके बनने का मुख्य कारण यह है कि आसमान में इंद्रधनुष बनने के मुख्य कारण यह है कि वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार होती है, क्या होती है, गोलाकार होती है, तथा वर्षा की असंख्य गोलाकार जल की बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है, यानी जितने भी गोलाकार वर्षा होती है, गोलाकार बूंदें होती है, वह क्या होती है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी प्रिज्म जो होता है 7 कलर दिखाई देता है, यानी प्रिज्म से में हम लोग देखते हैं तो प्रकाश को, तो उसमें 7 कलर दिखाई देती है, जिससे यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है गोलाकार बूंदे, तो हमें क्या दिखाई देने लगता है, और यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिसके बाद क्या होता है, उसमें वर्ण विक्षेपण होने लगता है। और यह क्या होता है, उसके बाद रेनबो का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण वायुमंडल में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसके फल स्वरूप रेनबो का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेनबो का निर्माण हो गया। और रेनबो जो होता है 2 तरह का होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। यानी क्या होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, यानी तीव्रता जो होता है ज्यादा होता है, और सेकेंडरी रेनबो का तीव्रता जो होता है कम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी रेनबो जो होता है गड्ढा दिखाई देता है, यानी तेज दिखाई देता है, और सेकेंडरी रेनबो जो होता है थोड़ा गड्ढा दिखाई नहीं देता है, यानी थोड़ा कम दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी रेनबो जो होता है कैसे बनता है, यानी आसमान में प्राइमरी रेनबो जो होता है कैसे बनता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में सबसे पहले क्या क्या होता है, यानी अपवर्तन होता है, क्या होता है, यानी यहाँ पे हम समझते हैं कि गोलाकार बूंदे हैं, क्या है, गोलाकार बूंदे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गोलाकार बूंदे हैं, तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन हो गया, क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, यानी यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर, क्या होगा, रेड कलर का प्रकाश यहाँ पे आएगा, और ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। उसके बाद वायलेट कलर यहाँ पे आएगा, और इसका भी क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। फिर यहाँ पे ये वायलेट कलर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो गया, क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का भी क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो गया। लेकिन ये रेड कलर जो होगा इस वायलेट कलर को काट कर आएगा, क्या हो गया, यहाँ पे काट कर आएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है, क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ण विक्षेपण हुआ है, क्या, वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण हो गया, इसके बाद ही हमें क्या होता है, यानी ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी रेनबो हो गया। तो इससे ही यानी ये क्या होता है, इसमें गड्ढा, यानी ये रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ, यानी क्या, तरंग है ज्यादा होता है, जिससे हमें ये गड्ढा दिखाई देता है। यानी क्या होता है, ये पहले होता है और इसका तरंग है ज्यादा होता है, जिससे इसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है। यानी क्या होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, क्या, वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है, इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है हमें ज्यादा गड्ढा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये पूर्ण आंतरिक क्या हो गया, प्राइमरी रेनबो हो गया। यानी प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, एक बार
अपवर्तन होता है, और क्या होता है 2 बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और 2 बार क्या होता है वर्ण विक्षेपण होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो में भी उसी तरह होता है, जैसे यहाँ पे गोलाकार बूंदे हो गए, क्या गोलाकार बूंदे हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी उसी तरह होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सेकेंडरी रेनबो में नीचे से अपवर्तन होता है, क्या होता है नीचे से अपवर्तन होता है, और उसमें क्या हो रहा था प्राइमरी में ऊपर से हो रहा था अपवर्तन, तो ये नीचे से अपवर्तन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे रेड कलर गुजरेगा, तो ये रेड कलर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया उसके बाद ब्लू कलर, यानी क्या हो गया यहाँ से बैगनी कलर गुजरेगा, यानी क्या हो गया यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद फिर से इसका रेड का पूर्ण आंतरिक यहाँ पे परिवर्तन हो गया। उसके बाद फिर से क्या हो गया यहाँ पे ब्लू का यानी बैगनी का यहाँ से फिर से परिवर्तन हो गया, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ से रेड का हो जाएगा, यानी क्या होता है इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और 2 बार अपवर्तित होता है। क्या होता है 2 बार अपवर्तित होता है, उसके बाद क्या होता है वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो ये क्या होता है सेकेंडरी रेनबो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया बैगनी आ गया, उसके बाद वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, क्या हो गया वर्ण विक्षेपण हो गया, ये वर्ण विक्षेपण हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैगनी जो है नीचे है, क्या है बैगनी नीचे है और रेड जो है ऊपर है। तो क्या होता है बैगनी का वेवलेंथ जो होता है कम होता है, और वेवलेंथ अगर कम होगा तो उसका इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसी कारण क्या होता है ये सेकेंडरी रेनबो जो होता है हमें कम दिखाई देता है। क्या होता है इसका वेवलेंथ जो होता है वेवलेंथ जो होता है कम होता है, यानी बैगनी का, और वेवलेंथ बैगनी का कम होता है, इसलिए इसका इंटेंसिटी भी कम ही होगा, इंटेंसिटी कम होगा। इसके बाद जान लेते हैं प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर होता है। जैसे में यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में एक बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी प्राइमरी रेनबो में क्या होता था एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता था, लेकिन सेकेंडरी में 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था प्राइमरी रेनबो का तीव्रता जो था अधिक था, यानी वेवलेंथ यानी इंटेंसिटी भी ज्यादा था। उसके बाद सेकेंडरी का इंटेंसिटी जो था कम था। उसके बाद यहाँ पे है लाल भाग, यानी प्राइमरी रेनबो में क्या होता है लाल भाग जो होता है बाहर होता है, और वॉयलेट कलर जो होता है अंदर होता है। और इसमें क्या होता है वॉयलेट कलर जो होता है बाहर होता है, यानी बाहरी भाग में होता है, और रेड कलर जो होता है अंदर होता है। इसलिए क्या होता है ये हमें कम दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्ध्य जो होता है अधिक होता है, इसलिए प्राइमरी रेनबो में हमें ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे है लाल रंग हमारी आंखों पर 42 डिग्री का कोण बनाता है, क्या 42 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि वॉयलेट 40 डिग्री का। और इसमें पूर्ण सेकेंडरी में वॉयलेट कलर हमें हमारी आंखों पर 53 डिग्री यानी 53 डिग्री का कोण बनाता है, और रेड कलर 50 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या था हम लोगों का रेनबो के बारे में हम लोग जान लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को रेनबो के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।